आप सभी लोगों का वन्यजीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सभी लोगों के बीच करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का वीडियो देखने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते चले, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का करंट अफेयर्स है भारत रक्षा ग्लोब आउटरीच पर इजराइल के साथ वेबिनार का आयोजन किया है। तो चलिए इसके बारे में आपको बता दें कि एसआईडीएम के माध्यम से रक्षा मंत्रालय उत्पादन विभाग के तत्वावधान में भारत और इजराइल के बीच एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। वेबिनार का जो विषय था वो भारतीय रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी के लिए सहयोग वेबिनार और एक्सपो था। तो जैसा कि इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इस वेबिनार का विषय क्या था या इसका थीम क्या था, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और नोटबुक में नोट करते चले कृपया। और वेबिनार के दौरान भारत और इजराइल के बीच ट्रांसफरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और फ्रेंडली विदेशी देशों को संयुक्त निर्यात के मुख्य उद्देश्य के साथ एक सब वर्किंग ग्रुप बनाया गया है। दोनों देशों के रक्षा सचिव, एक अन्य वरिष्ठ एमओडी अधिकारियों ने वेबिनार में भाग लिया और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर उसके बारे में विचार विमर्श भी किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला करंट अफेयर्स। तो अगला जो करंट अफेयर्स है वो पाठाचार्य सुधार और एनसीएफ और शिक्षा शास्त्र पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। तो इसके तहत शिक्षा पर्व पहल के तहत पाठाचार्य सुधार और राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा एनसीएफ और शिक्षा शास्त्र पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। तो वेबिनार का आयोजन नई शिक्षा नीति एनपीई की मुख्य विशेषताओं को उजागर करने के लिए किया गया था। इस सत्र के लिए लक्षित लाभार्थी समूह थे प्री स्कूल और लोअर प्राइमरी शिक्षक, स्कूलों के प्रमुख, माता पिता, सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विभाग से लोग थे। तो शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया मोदी फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया संवाद में फिट इंडिया एज उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया है। फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के लिए फिटनेस उत्साही लोगों की मदद से फिटनेस प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं। यह 3 आयु श्रेणियों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें शामिल है 5 से 18 वर्ष तक के लिए, और दूसरा जो है वो 18 से 65 वर्ष तक के लिए, और तीसरा जो है 65 से अधिक आयु वर्ग के लिए जो है, जो तीनों समूह जो है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताते चले कि फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी शुरू किया गया था। और फिट इंडिया डायलॉग जो है भारत के फिट नेशन बनाने की योजना को तैयार करने के लिए देश के नागरिकों को शामिल करने का एक और प्रयास है। तो चलिए बढ़ते इसी करंट अफेयर्स सेक्शन की कड़ी में हम आ गए। तो मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो सोमालिया के राष्ट्रपति ने मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रोबल को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खैरे की जगह लेंगे, जिन्हें फरवरी 2021 से पहले पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव का मार्ग प्रशस्त कराने में विफल रहने के कारण जुलाई में संसद द्वारा कार्यालय में बाहर वोट कर दिया गया था। राष्ट्रपति फरमाजाओ की अध्यक्षता में सत्र में भाग लेने वाले सभी 215 सांसदों ने पीएम के रूप में हुसैन रोबले की नियुक्ति का समर्थन में मतदान किया। तो सोमालिया की जो राजधानी है मोगादिशु है, और यहाँ की जो मुद्रा है, सोमालियाई जो मुद्रा है वो है सोमाली शिलिंग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो असम सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्राम परिहार अचोनी योजना। तो आइए आपको इसके बारे में बताते चले कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम योजना अचोनी योजना शुरू की है। तो योजना के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गांव में रोजगार पैदा करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर एवं वाहन सेवा शुरू की जाएगी। तो योजना के पहले चरण में 10,000 गाँव को 100 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ कवर किया जाएगा। राज्य सरकार के पात्र उद्यमी
वाहनों की जो लागत है 25% या 1 लाख रुपए जो भी कम हो आर्थिक सहायता करेगी। तो असम के जो मुख्यमंत्री जो है वो है सर्बानंद सोनोवाल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ के राज्यपाल जो है वो जगदीश मुखी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला जो करंट अफेयर्स, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सीएम मोक्ष कलश योजना 2020 को दी मंजूरी। तो चलिए आपको इसके बारे में और बताते चले कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने राजस्थान की सड़क परिवहन निगम योजना ASH मोक्ष कलश योजना 2020 नाम दिया है। तो इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार को 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना है। इस योजना को चलाने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन निगम नोडल एजेंसी और इसका खर्च देवस्थान विभाग वहन करेगा। तो यात्रियों को मृत व्यक्ति के बारे में वितरण प्रदान करने की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करना होगा। संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति राख रखने वाले के पास होगी। RSRTC ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक इंटरफेस प्रदान करेगा। गंतव्यों के लिए परिवहन की व्यवस्था और यात्रा के दौरान अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ के जो ये है मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो अशोक गहलोत है, और राजस्थान के जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र है, और यहाँ की राजस्थान की राजधानी आप लोग ऑब्वियसली जानते हो कि जयपुर ही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला जो करंट अफेयर्स है वो हमारा IDFC फर्स्ट बैंक सेफ पे ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा शुरू किया है। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते चल कि IDFC फर्स्ट बैंक ने एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा सेफ पे लॉन्च करेगा। तो यह भुगतान सुविधा निकट क्षेत्र संचार यानी NFC द्वारा संचालित POS टर्मिनल के खिलाफ बस एक स्मार्टफोन को लहराते हुए संपर्क रहित डेबिट कार्ड भुगतान करने की अनुमति देगा। तो सेफ पे बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड का उपयोग करके सुरक्षित भुगतान सक्षम करने के लिए IDFC फर्स्ट मोबाइल ऐप में नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक का एम्बेड होता है। जैसा कि NFC का अगर फुल फॉर्म पूछेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसी में आगे कि तो इसका जो भुगतान करने के लिए जो होता है एक सामाजिक अंतर अनुकूल तरीका और सेफ पे पूरी तरह से कार्ड को एक व्यापारी को सौंपने की आवश्यकता के साथ दूर करता है। इसे वॉलेट में भी ले जा सकता है। सेफ पे प्राय प्रतिदिन लेन देन 2000 रुपये तक संपर्क रहित और प्रतिदिन 20,000 रुपये की सीमा तक हर रोज खरीदारी को आसान बनाता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO जो है वो V वैद्यनाथ है, और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो है आयुष मंत्रालय से। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते चले कि आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती के लिए उद्योग निकायों का हिस्सा बनाया है। तो राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड NMPB आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आयुष और हर्बल उद्योग निकायों के साथ एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके माध्यम से आयुष मंत्रालय और आयुष न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बल उद्योगों को गुणवत्ता वाले कच्चे माल की सतत आपूर्ति प्रदान करेगा। तो उद्योगों ने NMPB को आश्वासन दिया है कि वे NMPB को समर्थित और औषधीय राष्ट्रीय प्रदानों की खेती संग्रह कार्यक्रमों किसानों पर इकट्ठा करने वालों को बायबैक गारंटी प्रदान करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम और आगे, जैसे कि थोड़ा बहुत इसमें दिया हुआ इम्पोर्टेंट हो सकता है कि समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले निकायों ADMA आयुर्वेदिक ड्रग निर्माता संघ मुंबई और AMAM जो आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण करने के लिए एसोसिएशन जो है वो नई दिल्ली है। इसी तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष राज्य जो मंत्री है वो श्रीपद येसो नाइक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती का जो हिस्सा बनाया है तो उसी के बारे में आपको बायबैक गारंटी वगैरह प्रदान करेगा, और समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो सभी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो प्रख्यात गायक SP बालासुब्रमण्यम जी का निधन हो गया। तो महान गायक भी इनको बोला जा सकता है। तो महान गायक या प्रसिद्ध गायक SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया था 1966 से। तेलुगु फिल्म श्री 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 मरियम रमन्ना के साथ गायन की शुरुआत में उन्होंने तेलुगु फिल्म मलयालम कल्लम और हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए। SP बालासुब्रमण्यम ने शंकर
वर्नम के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। दूसरी बार उन्होंने पहले अपने हिंदी तेरे मेरे बीच में एक दूजे के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। तो चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो IFFI का 51वां संस्करण जनवरी 2021 तक स्थापित कर दिया गया है। तो चलिए इसका फुल फॉर्म होगा IFFI का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इसका 51वां जो संस्करण है वो अगले साल गोवा में 16 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो इसके बारे में बता दें कि यह इस साल 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाना था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो एयर इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद को साइन कर लिया है। जी हाँ, तो एक अग्रणी पर्सनल कंप्यूटर पीसी ब्रांड एयर इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एयर इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद के रूप में सोशल मीडिया पर एसर के विभिन्न उत्पादों की रेंज को भी समर्थन करेंगे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एसर की प्रतिबद्धता पर अभियान करेंगे। एसर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो है वो हरीश कोहली है और एसर इंडिया का मुख्यालय जो है बेंगलुरु यानी कर्नाटका में। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में और बताते चल के विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन इस संगठन की परिषद के साथ अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन PIF की एक पहल थी। इस वर्ष का जो थीम है वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ है। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को वो पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है और इस वर्ष का जो 2020 का थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो संगठन हर साल एक अलग विषय की घोषणा करता है ताकि दवा उद्योग में संघ और व्यक्ति दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए उत्कृष्ट कामों का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय अभियान या स्थानीय परियोजनाओं को आयोजित कर सके। तो जैसा कि बताते चले आपको कि अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का मुख्यालय जो है वो है हेग, नीदरलैंड के हेग में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 25 सितंबर 1912 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष है वो अभी डोमिनिक जॉर्डन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो एसएल ने रजत सूद को बनाया अपना नया प्रबंधक निर्देशक। तो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक उद्यम ने तत्काल प्रभाव से रजत सूद को अपना नया प्रबंधक निदेशक बनाया। तो वह एस गोपाल निदेशक से प्रभार लेते हैं और जिन्होंने अंतरिम MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो EESL का शामिल होने से पहले उन्होंने स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का मुख्यालय जो है वह है नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष है वो है फिलहाल राजीव शर्मा जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो मीटी एंड नीति आयोग रेज 2020 का आयोजन किया है। तो चलिए इसके बारे में और बताते चले कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मीटी और नीति आयोग ने 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेज 2020 यानी 2020 रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 पर एक समिट का आयोजन करेंगे। तो रेज 2020 यानी रेज 2020 अन्य क्षेत्रों के अलावा हेल्थ केयर, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन, समावेश, सशक्तिकरण के लिए AI का उपयोग करने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे और कोर्स करने के लिए दिमाग की एक वैश्विक बैठक होगी। तो रेज 2020 शिखर सम्मेलन दुनिया के भर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अनुसंधान, नीति और नवाचार के प्रतिनिधि और अच्छा विशेषज्ञ शामिल होंगे। तो इसका जो सम्मेलन शिखर सम्मेलन रेज 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ सबसे रोमांचक स्टार्टअप भी होंगे और शिखर सम्मेलन में सामाजिक सशक्तिकरण को गति देने के लिए AI की भूमिका का गहराई से पता लगाया जाएगा। जैसे कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो है अमिताभ कांत है और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद जी है जो पटना साहिब से फिलहाल सांसद है और वर्तमान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी करने के लिए UN और यूनाइटेड किंगडम ने किया है। तो चलिए इसके बारे में और बताते चले कि यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक
जलवायु शिखर सम्मेलन का सह आयोजन करने जा रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है वो है एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। तो चलिए, जो आज का करंट अफेयर्स जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चले और नोटबुक में नोट करते चले, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे आज के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी लोग का वंदना जी इस क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद।